तो स्टडी विद दानिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और कल हमारी हिंदी की जो प्रथम क्लास हुई थी उसमें हमने जाना था कि स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के प्रकार क्या होते हैं और हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था। और आज हमारी हिंदी की जो दूसरी क्लास है इसमें हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यंजन कहते किसको हैं। तो व्यंजन उनको हम कहते हैं कि जो ध्वनियाँ हमारी स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। क्या मतलब है कि जो ध्वनियाँ हमारी स्वरों की सहायता से, जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे तो व्यंजन हमारे होते कितने हैं, तो कल हमने बताया था कि मूल वर्ण हमारे कितने 44 हैं मूल वर्ण। उसमें स्वर कितने थे, उसमें जो स्वर थे हमारे वो थे 11 और व्यंजन हमारे कितने बचे 33। यानी कि जो व्यंजनों की संख्या निकली हमारी वो कितनी है 33 है। अब जैसे हम बोलते हैं का, तो ये सिर्फ व्यंजन नहीं है, लेकिन जब इसको हम लिख देंगे का यानी कि का, तो ये हमारा व्यंजन है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें व्यंजन के साथ में स्वर मिला हुआ है। तो वे ध्वनियाँ जिनको हम स्वरों की सहायता के बगैर बोल नहीं सकते, यानी कि स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन हमारे होते कितने, तो 33 होते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं। तो व्यंजनों में पहले हम देखेंगे कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, नंबर 1 क्या करेंगे हम, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जब उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम क्या करेंगे, आभ्यंतरिक प्रयत्न। नंबर 1 है हमारा आभ्यंतरिक प्रयत्न और नंबर 2 है हमारा बाह्य प्रयत्न। यानी कि जब उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया तो हमारे 2 टाइप्स निकले, आभ्यंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब हम इसमें डालेंगे आभ्यंतरिक प्रयत्न, आभ्यंतरिक प्रयत्न। तो ये जो हमारा आभ्यंतरिक प्रयत्न हेडिंग पड़ा, अब इसमें हम देखेंगे कि हमने आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा निकलता है ए टाइप, इसमें डालेंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब देखो सबसे पहले तो प्रश्न हमसे यही पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन हैं कितने। तो स्पर्श व्यंजन जो हैं वो हमारे कितने हैं, 16 हैं। अगर पूछ दिया जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन हमारे 16 होते हैं। अब हमसे ये पूछा जाता है, कभी कभी जान लेना चाहिए, रटने से कोई फ़ायदा नहीं, हम जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन हम कहते किसको हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा है हमारे फेफड़ों से निकलती है, यानी कि स्पर्श व्यंजन उनको कहते हैं जिन व्यंजनों को बोलने में जो हवा हमारे फेफड़ों से आती हुई और वाग्य यंत्रों को स्पर्श करती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन हैं कितने हमारे 16 हैं। तो लिख लेते हैं का, खा, गा, घा, टा, ठ, डा और ढा। फिर आ जाएगी ता, था, दा, धा। फिर आ जाएंगे हमारे पा, फा, बा और भा। तो अब हमें क्या हो गया कि स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन हमारे 16 हैं। कहाँ से कहाँ तक लेकर के, का से घा, टा से ठा डा तक और ता से धा तक और पा से भा तक। तो स्पर्श व्यंजन जो हमारे निकले वो कितने निकले, 16 निकले। तो ये हो गया हमारा प्रथम वर्गीकरण आभ्यंतरिक प्रयत्न में। सबसे पहले हमने क्या डाला, स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा हम देखेंगे कि इसमें दूसरा हमारा आभ्यंतरिक प्रयत्न में ही दूसरा हमारा क्या बनेगा, जो दूसरा हमारा बनेगा उसको हम बी लिख लेंगे। आभ्यंतरिक प्रयत्न में ये भी हम चलेंगे तो इसमें आएगा हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो देखो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे कितने हैं, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की जो संख्या है हमारी वो कितनी है, 4 है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हम कहते किसको हैं, तो स्पर्श संघर्षी अभी हमने पढ़े स्पर्श व्यंजन जिनमें यानी कि फेफड़ों से जो हवा आती है और वाग्य यंत्रों को स्पर्श करती है। लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में क्या होता है कि जब हमारे हवा जो है फेफड़ों से आती है और 2 वाग्य यंत्रों के बीच में आ जाती है, जब बीच में आ जाए तो ये हवा आपस में क्या करती है,
स्पर्श करती हुई निकलती है, घर्षण करती हुई निकलती, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये कितने हैं, 4 हैं। तो कौन कौन से हैं, चा, छा, जा और झा। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे कितने निकले, स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो निकले हमारे वो 4 निकले। आगे देखते हैं हम लोग नासिक के व्यंजन। आगे जो हमारा डिवीजन होगा आभ्यंतरिक प्रश्न में ही अभी हम चल रहे हैं, तो आगे जो है हमारा कौन से हो जाएंगे, नासिक के व्यंजन। आगे है नासिक के व्यंजन, और ये कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा सी वाला है। अब नासिक के व्यंजन का मतलब होता है कि जिन व्यंजनों को हम बोलने में नाक का प्रयोग करते हैं वो हमारे नासिक के व्यंजन है। तो नाक कितने हमारे, ये 5 हैं, यानी कि नासिक के व्यंजन 5 वो वाले हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, यानी कि जितने भी व्यंजनों के वर्ग दिए, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, हर व्यंजन का 5वां वर्ग क्या होगा, वो हमारा नासिक व्यंजन होगा। तो पहला क्या है, अंगा, ना, फिर एक आता है न्या, और फिर माँ, और फिर बचता है ला, ना, न्या, और फिर एक रा। ये अंगा, उआ है, ये इया है। तो ये हमारे नासिक के व्यंजन कितने हैं, 5 हो गए। तो नासिक व्यंजनों की संख्या 5 हो गई। अब डी, इसके बाद हमारा जो डिवीजन होता है, क्लासिफिक वर्गीकरण होता है, नासिक के व्यंजन के बाद आएगा हमारा संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन अगला जो हमारा है वो है संघर्षहीन व्यंजन। अब संघर्षहीन व्यंजन का मतलब क्या है कि जब हवा बिना किसी को संघर्ष किए हुए बाहर निकल आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन कितने हैं, तो संघर्षहीन व्यंजन हमारे 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक या और दूसरा वा। तो ये हो गए हमारे संघर्षहीन व्यंजन। कभी कभी संघर्षहीन व्यंजनों को दूसरी भाषा में हम कह देते हैं अर्धस्वर। क्या कह देते हैं, अर्धस्वर। तो संघर्षहीन व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इसके बाद जो हमारा डिवीजन होगा वो होगा संघर्षहीन के बाद आगे डाल लीजिए आप लोग प्राकंपित व्यंजन। प्राकंपित व्यंजन अभी हम लोग आभ्यंतरिक प्रश्न में ही चल रहे हैं, तो इसके बाद जो पड़ेगा हमारा प्राकंपित व्यंजन, ये ई हो जाएगा शायद, प्राकंपित व्यंजन। प्राकंपित व्यंजन, प्राकंपित व्यंजन हमारे कितने होते हैं, तो प्राकंपित व्यंजन हमारा एक होता है। कौन सा होता है, रा, यानी कि प्राकंपित व्यंजन कौन सा है, रा। अब प्राकंपित व्यंजन का मतलब क्या है कि जब इसको हम बोलते हैं तो जीभ जो होती है हमारी क्या करती है, कंपन करती है। रा 2-3 बार करके निकलती है तो ये कंपन करती है। प्राकंपित व्यंजन के बाद हम डालेंगे स्वर यंत्री व्यंजन। ई के बाद आएगा हमारा एफ, स्वर यंत्री व्यंजन। स्वर यंत्री व्यंजन, तो स्वर यंत्री व्यंजन हमारा कौन सा है, स्वर यंत्री व्यंजन हमारा सिर्फ एक है, वो कौन सा है, हा। हा जो है हमारा स्वर यंत्री व्यंजन। फिर इसके बाद जी पार्ट, अभी हम आभ्यंतरिक उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब देखो उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब क्या होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे हैं कितने, तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन हम कहते किसको हैं, देखो उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन उनको कहते हैं जिसमें जीभ झटके से नीचे आती है, यानी कि जीभ जो है झटके से नीचे आती है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक है हमारा डा और दूसरा है हमारा ढा। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे कितने, डा और ढा। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक नाम और देते हैं द्विगुण व्यंजन। इनको हम एक नाम और देते हैं द्विगुण व्यंजन। तो ये ध्यान रखना है कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसको कहते हैं या द्विगुण व्यंजन किसको कहते हैं। स्वर यंत्री व्यंजन कौन सा है, हा। प्राकंपित व्यंजन किसको कहते हैं, तो प्राकंपित व्यंजन रा को कहते हैं। इसके बाद हमारा आएगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये अभी हम आभ्यंतरिक प्रश्न में ही चल रहे हैं। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो पूछा जाता है कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन हमारे कितने हैं, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन हमारे कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, सा,
सा और हा। तो ये हो गए हमारे सभी व्यंजनों के प्रकार। किस प्रकार पर अभी हमने पढ़े ये सब? आभ्यंतरिक प्रत्यय के आधार पर। इसके बाद हमारे यानी कि आभ्यंतरिक प्रत्यय के आधार पर सभी व्यंजन हमारे हो गए। इसके बाद हम चलेंगे किस पर? बाह्य प्रत्यय के आधार पर। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए व्यंजनों का प्रकार बाह्य प्रत्यय के आधार पर। तो बाह्य प्रत्यय के आधार पर डाल लीजिए। अगली हेडिंग जो है हमारी वो है बाह्य प्रत्यय के आधार पर। बाह्य प्रत्यय के आधार पर। तो बाह्य प्रत्यय के आधार पर हमारा क्या चलेगा? पहला टाइप डालिए हम बाह्य प्रत्यय के आधार पर स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? सघोष। और नंबर 2 क्या है? अघोष। यानी कि अब समझ लेते हैं कि सघोष किसको कहते हैं और अघोष किसको कहते हैं। देखो सघोष व्यंजन वो होते हैं जिनमें गूंज ज़्यादा होती है, यानी कि जिनमें गूंज ज़्यादा होती है उनको हम सघोष व्यंजन कहते हैं। और अघोष उनको कहते हैं जिन व्यंजनों को बोलने में गूंज कम होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। तो देखो सघोष व्यंजन में क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा कामा चौथा कामा पांचवा वर्ण। यानी कि सघोष व्यंजन कौन से होंगे? तो सघोष व्यंजन में हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कैसा होगा? सघोष होगा। अब देखो जैसे यहाँ पर वर्ग कौन से थे? जैसे हमारा का वर्ग है, तो का वर्ग में क्या आता है? का, खा, गा, घा, इंगा। अब उसमें क्या बताया? सघोष कौन सा होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो इसमें तीसरा कौन सा है? गा, घा, इंगा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा, चौथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा होगा? तो ये सघोष हो जाएंगे। अब अघोष में क्या देखना है? प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। तो सघोष में क्या होगा? सघोष में क्या होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और अघोष में क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। तो पहला वर्ण इसमें कौन सा है? का है और दूसरा वर्ण खा है। तो अघोष कौन से हो गए? का और खा हो गए। तो सघोष में हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अघोष में ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो हमारे अघोष व्यंजन होंगे। अब हमारा आता है दूसरा, इसमें जो डिवीजन होता है व्यंजन में वो आता है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? नंबर ए होता है अल्प प्राण और नंबर बी होता है महाप्राण। तो देखो अल्प प्राण में क्या होता है? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, यानी कि जिन व्यंजनों को बोलने में कम हवा की ज़रूरत होती है उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण उनको कहते हैं जिनमें ज़्यादा श्वास वायु की ज़रूरत होती है उनको हम महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? सेम वही है, प्रत्येक वर्ग का पहला कामा तीसरा कामा पांचवा वर्ण।
पाँचवां वर्ण, यानी कि अल्प प्राण में क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवां, यानी कि अल्प प्राण क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कि का अल्प प्राण है, तीसरा गा अल्प प्राण है और पाँचवां। तो ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों जो हैं हमारे अल्प प्राण हैं, यानी कि ये तीनों हमारे अल्प प्राण हो गए। तो अल्प प्राण यानी कि क्या मतलब है, जिनको बोलने के लिए श्वास वायु की कम मात्रा की आवश्यकता होती है उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण कहते हैं कि इसको प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवां। अब महाप्राण किसको कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वो क्या होंगे, महाप्राण होंगे। तो देखो दूसरा यहाँ पर क्या बचा, खा बचा है और घा बचा है, तो ये कैसे हैं, हमारे महाप्राण हैं, ये हैं हमारे महाप्राण। तो अब समझ में आ गया कि सघोष किसको कहते हैं, पहला, चौथा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, ये सघोष हैं। अघोष कौन से हैं, पहला और दूसरा। अल्प प्राण कौन से, पहला, तीसरा, पाँचवां। और महाप्राण कौन सा, दूसरा और चौथा। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कुछ वर्ग तो हमारे 5 ही चलते हैं वहाँ तक, तो कुछ व्यंजन हमारे छूट जाते हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, देखो महाप्राण में और कौन से आ जाएंगे, जैसे सा, फिर सा और हा, ये हमारे किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे, सा, हा। अल्प प्राण में कौन से आ जाएंगे, तो अल्प प्राण में आ जाएंगे हमारे, यहाँ पर हम लिख देते हैं या, रा, ला और वा, ये हमारे अल्प प्राण में आ जाते हैं। तो ये भी अलग से हमें ध्यान रखने हैं कि या, रा, ला, वा किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। सा, हा, ये किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। अब देखो सघोष में भी हमें कुछ वर्ण ध्यान रखने हैं अलग से, तो वो कौन से होते हैं, डा, ढा, जा, या, रा, ला, वा, हा। तो क्या कौन से ध्यान रखने में, यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो डा, ढा, जा, या, रा, ला, वा, ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे सघोष में ध्यान रखने हैं। अघोष में हमारे कौन से होंगे, तो तीनों सा आ जाएंगी हमारी अघोष में, तो सा, फिर सा और फिर सा, ये हमारी तीनों किस में आ जाएंगी, तो ये हमारे तीनों अघोष में आ जाएंगे। सघोष में क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवां, और अलग से क्या ध्यान रखना है, डा, ढा, जा, या, रा, ला, वा, हा, ये सघोष में आ जाए। अघोष में क्या ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और कौन से ध्यान रखने, तीनों सा हमारी कैसी हैं, अघोष हैं। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अल्प प्राण में कौन सा है, पहला, तीसरा, पाँचवां, और कौन सा आ जाएगा, या, रा, ला, वा आ जाएगा। महाप्राण में कौन सा आ जाए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और सा, हा, ये तीनों आ जाएंगे। जो स्वर में हमने बताया था कि सभी स्वर कैसे हैं, सघोष हैं, सभी स्वर कैसे हैं, सघोष हैं, और सभी स्वर कैसे हैं, अल्प प्राण हैं। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसको फ़ायदा पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।